हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग जो झारखंड बोर्ड ने कक्षा 9वीं की परीक्षा 29 जनवरी और 30 जनवरी को होने वाला है, उनके सैंपल पेपर जारी कर दिया गया है। मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। उनके सलूशन यहाँ पे देखा जाए। हिंदी का क्वेश्चंस को यहाँ पे 40 क्वेश्चंस के होंगे और 40 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और आपको OMR शीट में दिया जाएगा। उत्तर पत्रक में उसमें गोला लगाना, 4 में एक सही होंगे, उस सही को आपको विकल्प चुनना है। गलत करने पे कोई उत्तर नहीं काटा जाएगा, कोई नंबर आपके नहीं काटे जाएंगे और सही होने पे 1 नंबर दिए जाएंगे और कुल आपका 1.5 घंटे की परीक्षा हिंदी का होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हिंदी प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपका एक कहानी दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करें। खंड का है अपठित बोध है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका प्रमुख सिद्धांत सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने अन्याय के खिलाफ अहिंसात्मक संघर्ष की बात की। मतलब कि उन्हें वो लड़ाई नहीं करते थे, मारपीट नहीं, मतलब कि शांति से वो अपना सिद्धांत पे चलते थे कि किसी भी चीज़ को शांति से किया जा सकता है। गांधी जी का जीवन सादगी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। वे अपने पहनावे, आचरण और विचारों से सादगी और सेवा का संदेश देते थे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी शिक्षाएं आज भी विश्व भर में प्रेरणा का स्रोत रहे। एक अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद आपके उत्तर क्वेश्चंस के आंसर्स का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कब और कहाँ हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी पोरबंदर में हुआ। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके हैं, गांधी जी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? अहिंसात्मक संघर्ष था, सत्याग्रह पे चलते थे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चंस, महात्मा गांधी के जीवन का प्रमुख गुण क्या था? तो सादगी और आत्मनिर्भरता था। उनका जो गुण था वो सादगी और आत्मनिर्भरता था। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो आपके आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका जो है, महात्मा गांधी को सत्य और अहिंसा का पुजारी क्यों कहा जाता था? तो क्यों कहा जाता था? क्योंकि उन्होंने हिंसा का विरोध और सत्य का प्रचार किया। उन्होंने क्या? हिंसा का विरोध किया और सत्य का प्रचार किया, इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? सत्य और अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। ऑप्शन बी आपका 4 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके जो है कि आपका पद्यांश है, वो भी आपका अपठित पद्यांश है, आपके बुक वाली पोयम नहीं है। बोलते हैं, यहाँ झरनों का संगीत है, वन का हरियाला रंग, यहाँ धरा का हर कोना भरता है मन में उमंग। पर्वत जंगल नदियाँ फूल सब में छिपी कहानी, आदिवासियों की धरोहर संस्कृति है अनमोल निशानी। माटी में है जो गंध है ओ मेहनत की पहचान, झारखंड की भूमि से जुड़ा हर इंसान, यहाँ त्योहारों की छट्टा दिलों को खिंचलाए, सरहुल करम सोहराए जो खुशियाँ बरसाए। यहाँ बोलता है कि बहुत सारे त्यौहार झारखंड की भूमि में बनाया जाता है। जैसे हो गया सरहुल करम सोहराय, इस सब को जो खुशियाँ क्या हो रहा है? बरसाया जा रहा है। तो आपके पहला क्वेश्चन है, झारखंड की संस्कृति का प्रमुख आधार क्या है? तो झारखंड के जो आपके संस्कृति का प्रमुख आधार है वो आदिवासियों की धरोहर है। क्या है? आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। ऑप्शन बी हो जाएंगे, आदिवासियों की धरोहर। ठीक है। दूसरा जो आपके क्वेश्चन है, आपके बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला जाता है? समझिएगा कि झारखंड की भूमि की गंध किससे जुड़ी है?
तो झारखंड की जो यहाँ पे जुड़ा है वो मेहनत से जुड़ा हुआ, झारखंड की भूमि की गंध मेहनत से जुड़ी हुई है। झारखंड की प्रकृति में किसकी कहानी छिपी है, कि झारखंड की जो प्रकृति है वो किसकी कहानी छिपी हुई है यहाँ पे, तो पर्वत जंगल नदियों की। किसका? पर्वत जंगल नदियों की। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 8 बोला जाता है, गद्यांश में झारखंड के कौन कौन से त्यौहार का वर्णन है? सरहुल, करम और सोहराय। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखो सरहुल, करम, सोहराय यही तो है। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी आंसर हो जाएंगे सर। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हैं कि व्याकरण से लिया गया है खंड का खा, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देवी, बालिका, छात्रा, राजा। तो राजा यहाँ पे क्या है? पुल्लिंग शब्द है। क्या जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोला जाता है क्या, कि सूर्यास्त में अस्त के पहले जोड़ा गया सूर्य क्या है? जो सूर्य जोड़ा गया वो क्या है? मूल शब्द है, और इसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है? अस्त। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बी। आपका सूर्य प्लस अस्त क्या हो गया? सूर्यास्त हो गया। तो सूर्य क्या है? मूल शब्द है। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 बोला जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से बना हुआ है? कौन सा शब्द यहाँ पे जो उपसर्ग? पुनर्जन्म, पुनर्जन्म। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए। आपके उपसर्ग यहाँ पे लगा हुआ है, पहले जुड़ा हुआ है पुनः, उसके बाद जन, पुनर्जन्म। ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नति का विलोम क्या है? उन्नति का विलोम क्या है? उल्टा शब्द क्या है? तो अवनति, मतलब कि उन्नति बढ़ रहा है मतलब घट रहा है। क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची मतलब होता है धरती, गगन। धरती, सॉरी गगन नहीं, गगन मतलब आकाश होता है। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे। पृथ्वी का हो जाएगा धरा, पृथ्वी, धरती, भू। ठीक है, तो ये सब आपके पर्यायवाची शब्द है। पृथ्वी का क्या हो जाएंगे? धरती। ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्न में से एक आपका अशुद्ध वाक्य है वो कौन है? वे सुबह जल्दी उठता है। ये क्या है? आपकी क्या है? अशुद्ध वाक्य। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी। 14 का ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो निम्नलिखित में किस शब्द की वर्तनी जो है वो शुद्ध है? ये हमें बताना है। तो समर्पण जो है यहाँ पे वो लिखा हुआ शुद्ध है। कौन समर्पण यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन ए वाला समर्पण इस तरह से लिखा जाता है सर। ऑप्शन ए सही होंगे 15 का। सल्ला का नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? नाक कटना का मतलब सामान खोना। नाक कट गया बोलते हैं ना कि नाक कट गया मेरा, मतलब सामान, इज्जत चला गया। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा सर। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन नंबर 17, पढ़ाई करना जरूरी है, इस वाक्य में क्रिया शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे क्रिया शब्द क्या है वो हमें छांटना है। तो करना क्या है आपके सर? ये आपका क्रिया शब्द है। क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है? तो धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण है। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। 18 का ऑप्शन बी हो जाएगा। धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी 19 आपका बोला जाता है, वह स्कूल जाता है और किताब पढ़ता है, वाक्य का प्रकार क्या है? वह स्कूल जाता है और किताबें पढ़ता है, इसका जो आपकी उत्तर कौन सा वाक्य है? तो मिश्र वाक्य है, क्योंकि देखो यहाँ पे और से जुड़ा हुआ है सर। तो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य हो जाएगा। मिश्र वाक्य है। और आपके क्वेश्चन नंबर 20, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या है? मतलब मुहावरा है, दांत खट्टे करना, पराजित करना, मतलब हरा देना। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। 20 का ऑप्शन सी हो जाएगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके पाठ्य पुस्तक से गद्यांश लिया गया, उसे पढ़कर आपको आंसर देना है। तो बोला जाता है, खंड का गा है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन, उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर,
या उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है। नई स्थिति में उत्पाद तो आपके लिए है, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो प्रस्तुत इसके क्वेश्चन एक कहानी पढ़ने के बाद प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? एक गद्यांश जो है एक कहानी किस पाठ से लिया गया है? उपभोक्तावाद की संस्कृति से लिया गया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे। 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 22 नंबर बोलता है धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है? तो धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण है। ऑप्शन सी हो जाएंगे। 22 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 23 का बोला जाता है गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस आधार पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? गद्यांश के अनुसार वर्तमान जीवन शैली किस पर आधारित है? तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या हो जाएगा? उपभोक्तावाद पे क्या है? आधारित है। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका बोला जाता है गद्यांश में उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? कि गद्यांश में जो उत्पादन बढ़ाने पर जोर क्यों दिया जा रहा है? तो क्यों दिया जा रहा है कि आपके लोगों के उपभोग और सुख के लिए, लोगों के लिए क्या उपभोग कर सके और ये सुख के लिए ये यूज किया जा रहा है। अब आते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? गधे का छोटा भाई किसे कहा गया है? तो बेल को कहा गया है। किसे कहा गया है? बेल का। ऑप्शन डी हो जाएंगे 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन लहासा की ओर पाठ हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? तो आपकी क्या है? आत्रा वृत्तांत का विधा है। क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे 26 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 बोला जाता है महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? तो महादेवी वर्मा का शहर आपके फराक्काबाद में हुआ था। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोला जाता है नेक्स्ट प्रश्न 28 हरिशंकर परछाई जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? हरिशंकर परछाई जो थे परछाई कौन सा निकाले? तो आपके वसुधा पत्रिका निकाले थे। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 बोला जाता है बच्चे कम काम पर जा रहे हैं कविता के कवि का क्या नाम है? बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के कवि का नाम क्या है? तो आपके राजेश जोशी। क्या नाम है? राजेश जोशी। ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। क्वेश्चन 30 आपके बोलता है मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है? मृत्यु का तरल दूत आपके बाढ़ के पानी को कहा गया है। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रीढ़ की हड्डी एकांकी का पात्र कौन है? प्रमुख पात्र कौन है? रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है? तो कौन है? आपके उमा जी हैं। कौन है? उमा है। ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका कौन है? तो आपके मृदुला गर्ग हैं। कौन है? मृदुला गर्ग है। अब आते हैं नेक्स्ट ये आपका पठित पद्यांश से आप जो इतने पोएम का आपकी कविता पढ़े हो इस कविता से आपके बुक से लिया गया है। तो आप क्या बोला जाता है कि रंग रंग के फूलों में रिल मिल हंस रही सखिया मटर खड़ी मखमली पेटियों सी लटकी छिमियाँ छिपाए बीज लड़ी फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ विरंतों से विरंतों पर। तो प्रस्तुत काव्यांश के कवि कौन है? तो कौन है? सुमित्रा नंदन पत हैं। कौन लिखे हैं ये जो कविता लिखे हैं उनका कवि का नाम क्या है? सुमित्रा नंदन पत। क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट बोला जाता है क्वेश्चन नंबर आपके 34 आपका बोला जाता है क्या कि इस काव्यांश में रंग रंग के फूलों से कवि क्या व्यक्त करना चाहते हैं? ये रंग रंग के फूलों के से क्या कवि जो है वो क्या व्यक्त करना चाहते हैं? तो प्रकृति की विविधता डाइवर्सिटी ऑफ नेचर कि अलग रंग बिरंगा वहाँ पे अलग अलग आपकी जाति के अलग अलग कपड़े पहनावे खान पान है उसको यहाँ पे शो करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आपकी जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 35 आपका बोला जाता है क्या कि सिमियाँ छिपाए बीज लड़ी पंक्ति का क्या तात्पर्य है?
तो क्या तात्पर्य है, मटर की फलियों में छिपे बीज। मटर की थैली में देखते होंगे कि मटर सेमी जो होता है उसके अंदर दाना छिपा होता है उसका थैली में, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी आपका सही है अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 बोला जाता है, प्रस्तुत काव्यांश किस कविता में लिया गया है। प्रस्तुत काव्यांश जो है किस कविता से लिया गया है, किस कविता, कविता का नाम क्या है। 36 का क्या है, ग्रामश्री, ग्रामश्री से लिया गया है, ऑप्शन ए हो जाएंगे 36 का। नेक्स्ट बोला जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 बोला जाता है, कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं। कबीरदास के अनुसार ईश्वर कहाँ रहते हैं, तो ये आपके प्रत्येक प्राणी के हृदय में रहते हैं, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट बोला जाता है क्वेश्चन नंबर 38, वाक का शाब्दिक अर्थ क्या है। वाक का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है, तो वाणी है। वाक मतलब क्या होता है, वाणी, ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 बोला जाता है, रसखान की काव्य भाषा क्या है। रसखान का जो आपका काव्य भाषा है क्या भाषा है, ब्रज भाषा है, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट आज का इसका 40वां क्वेश्चन, मेघ आए कविता में मेघ का आगमन किस रूप में हुआ है। तो मेघ का आगमन मेहमान के रूप में हुआ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। तो यहाँ पे हम देखें 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सैंपल पेपर जारी किया गया है जेक के द्वारा, वो क्लास 9 जो 29 जनवरी को आ सकता है एग्जाम में, जरूर देख के जाएं। धन्यवाद।